जुआ हसनापुर में खेल रहे कुंती के पांचों बेटा जुआ। ए भैया पहली चाल चली शकुनी ने, पहली चाल चली शकुनी ने, वे तो बाग बगीचा हार गए कुंती के पांचों बेटा। दूजी चाल चली शकुनी ने, वे तो राजपाट सब हार गए कुंती के पांचों बेटा। तीजी चाल चली शकुनी ने, वे तो द्रौपदी पहना हार गए कुंती के पांचों बेटा। हेलो महाराज, यहां मैया द्रौपदी को पांडवों ने जब हाथ से गमा दिया, इशारा दिया है दुर्योधन ने, जा भैया दुशासन भाभी को सम्मान में लेके आ। जिस समय मां द्रौपदी को दुशासन लेने के लिए चला, बुजुर्गों याद रखना, उस समय मैया द्रौपदी रजस्वला में थी, मतलब मासिक धर्म में। मासिक धर्म में मैया द्रौपदी, दुशासन ने कहा चलिए भाभी आपको सभा में बुलाया गया। तो द्रौपदी ने बड़ी प्यारी बात कही कि जहां पिता गांधार, मैया गांधारी, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, 100 कौरव, 5 पांडव और जहां कर्ण जैसे वीर बैठे हों वहां मुझे जाने की जरूरत नहीं है। मैं निवेदन करूंगी जितनी भी माताएं बैठी हैं, अगर 10 पुरुष या 20 पुरुष आपस में बाहर बैठे बात कर रहे हैं तो माताओं को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। अगर पुरुषों की बातें चल रही हैं तो आपको बीच में पंचायत नहीं लगानी है। और एक निवेदन है, दुशासन को मैया द्रौपदी बार बार मना कर रही, लेकिन दुशासन नहीं माना, केसों को पकड़ लिया। जीवन में आप किसी की भी इज्जत न कर पाओ तो चलेगा, लेकिन 2 लोगों की इज्जत जरूर करते रहना। पहली है मां और दूसरी है पत्नी। मां वो है जो दुनिया में आपको लेके आई है, और पत्नी वो है जो अपनी दुनिया छोड़ करके आपकी दुनिया बनाने आई। मां के लिए तो भगवान ने यहां तक कहा है कि एक हर घर में ईश्वर नहीं जा सकता, इसलिए मैंने मां बनाई है।
मैं देखती हूं कि 4 बेटों को एक मां पाल सकती है, लेकिन 4 बेटे बड़े होकर के एक मां को नहीं पाल पाते। उसका भी जब हम छोटे थे, जैसे 4 भाई हैं छोटे, तो चारों हाथ पकड़ के खींचेंगे बचपन में, बोले माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है। और जैसे ही बड़े हुए और अलग अलग हो गए तो धक्के मार के बोलते माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब कोई नहीं रखना चाहता, जितना जिसको रखना था रख लिया। माँ वो है, अगर आप माँ को बुखार हो और पत्नी को भी बुखार हो और पत्नी से कहना कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, 4 रोटियां सेक दे, तो बोलेगी कि आप बाजार में ही रहते, जरा बाहर से खा लो, मेरे सर में दर्द है। और माँ से बोलना, कितनी भी तपन हो शरीर में, उठेगी, किचन तक जाएगी, रोटियां बनाएगी और आपको खिलाएगी। और बेटा अगर शरीर पे हाथ रख दे, मैया बुखार है तुझे, तो माँ बोलेगी नहीं लाला, वो तो गर्मी में खड़ी रही ना, तो इसलिए शरीर गर्म हो गया, तू चिंता ना कर, चुपचाप खाना खा ले। या माताएं बैठी हैं, बुजुर्ग भी हैं, आपकी 6 महीने की फसल हो, मान लो गेहूं, मतलब जो भी आपके यहाँ होता हो, 6 महीने की फसल मान लो, 6 महीने की फसल मेहनत आपने की हो और पड़ोसी ये बोल दे कि हमें दे दो, आप दे दोगे? कोई भी, जैसे 6 महीने की फसल हो गेहूं की और तुमने की हो और तुम्हारा सगा छोटा भाई ये कह दे कि हमें दे दो, तुम दे दोगे? कभी नहीं। और ये माताएं बैठी हैं, 25-30 साल का जवान बेटा करके बहुओं को पकड़ा देती है, ले ले जा। अगर बहू ये बोल दे कि मैं फांसी लगा लूंगी, अगर तुम माँ के साथ रहे तो उठेगी, हाथ जोड़ेगी और बोलेगी ले लाला अब तेरी है, तू इसका और ये तेरी, मुझे नहीं रखना। अरे अगर घर में कलेश होगा, बहू फांसी लगा लेगी या मरने को दौड़ेगी, तो मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगी? मेरा तो कट गया जीवन, अब तू ही तू बचा है, तू अपनी बहू को लेके सुखी से रहो। ये माएं होती है। आपने कभी देखा होगा, जब एक माँ अपने बेटे को उठाती है गोदी में, तो कहां बैठाती है? कमर पे, कमर पे बिठाती है। माँ का इशारा होता है कि जहां तक मैं देख सकती हूं, वहां तक मेरा बेटा भी देखे। और जब बाप उठाता है अपने बेटे को, तो कहां बिठाता है? कंधे पे। बाप का इशारा होता है कि जहां तक मैं नहीं देख सकता, उससे कई गुना ज्यादा तक तू देखे। ये माँ बाप हैं जो अपनी औलाद को खुद से ज्यादा बड़ा देखना चाहते हैं। मैया को कभी गुस्सा आए, देखा होगा चप्पल या डंडा सामने पड़ा हो, बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा हो, और बच्चे को जब डांटेगी ना तो बोलेगी कहां गया डंडा, कहां गई चप्पल, आज से नहीं छोड़ूंगी, बहुत मारूंगी आज से। आज वो सामने ही पड़ा हो, उठाएगी नहीं, लेकिन बराबर डांटेगी कि आज इसे नहीं छोड़ना, आज इसे बहुत मारूंगी, ये नहीं सुधरता। तुम क्या बराबरी करोगे? एक बार विवेकानंद जी भाषण दे रहे थे, बोले माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता जीवन में, माँ माँ होती है। तो एक मूर्ख खड़ा हो गया, बोला क्या मामा चिल्ला रहे हो? अरे ये कर्तव्य है हर औरत का कि 9 महीने तक बच्चे को रखे, उसको पैदा करे और वंश बढ़ाए, ये क्या मामा लगा रखा है? तो विवेकानंद जी बोले कि आसानी होती है। बोले बहुत। तो बोले काम कर, क्या? एक 2 किले का पत्थर ले ले और फिर पेट से बांध के पूरे गांव के चक्कर लगा और भोजन करना और फिर लेटना, करवट लेना, बैठना और फिर चलना और फिर हमें बताना कैसा महसूस होता है। तो मूर्ख व्यक्ति बोला पागल हो गए हो क्या? जब 2 किलो वजन पेट के अंदर या पेट के बाहर होगा तो नॉर्मल सी बात है ना, आदमी ढंग से खा पाएगा ना, बैठ पाएगा ना, चल पाएगा, और ना ही लेट पाएगा ना करवट ले पाएगा। तो विवेकानंद जी बोले अरे मूर्ख, उस मैया से जाके पूछना
जब तू उसके पेट में था तो न तो वो ढंग से खा पाती थी, न बैठ पाती थी, न चल पाती थी, न लेट पाती थी, न करवट ले पाती थी। तू क्या उसकी बराबरी की बात करेगा? कुछ लोग होते हैं जो पत्नी घर में हो तो उसको लेके मथुरा, वृंदावन, दाऊजी, वर्षाने, गोकुल, शिरडी, वैष्णो देवी, हरिद्वार हर जगह घूम के आएंगे। माँ बाप घर में परेशान हैं तो वो बने रहे। तीर्थ स्थान घूमिए, गलत नहीं है, लेकिन माँ बाप घर में अगर जरा सी भी तकलीफ में हैं तो ये सबसे बड़ी गलत बात है। इन्होंने बड़ी सामर्थ्य लगाई, बड़ा पसीना पाया है, तब आप यहां तक पहुंचते हो। भैया कहते हैं कि आदमी मकान तो तुरंत बना लेगा, जिसके पास पैसा होता है ना तो ईंट, गिट्टी, सरिया, बालू, सीमेंट सब इकट्ठा कर लो, मकान बन गया, 10 मंजिल बनवा लो, है ना। लेकिन घर बनाने में पूरा जीवन